नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौहान ऑनलाइन इन्फो में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्यारी माता बहनों ने लाडली बहना योजना का आवेदन फार्म तो भर दिया है, लेकिन आवेदन फार्म आपने भर दिया, आपको एक पावती दी जाती है कैंप के माध्यम से। तो आप अपना स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हो? तो जो माता बहन है, मैं उनको कहना चाहता हूँ कि आप अपना स्टेटस आपके अपने मोबाइल से ही चेक कर सकते हो, लेकिन किसी किसी जगह पर हो सकता है आपको आवेदन पावती नहीं दी हो या फिर वहीं पर रख ली गई हो। तो आप अपना स्टेटस किस प्रकार से चेक कर सकते हो? तो मैं कहना चाहता हूँ कि यदि आपको आवेदन पावती दी है तो आप कमेंट में यस लिखें, और यदि किसी बहना को व माता को आवेदन पावती नहीं दी है तो वह हमारे कमेंट में जवाब दे यस या नो के माध्यम से। तो चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि आप अपना जो आवेदन लाडली बहना योजना में आपने किया है तो उसके स्टेटस आप किस प्रकार से चेक कर सकते हो। तो दोस्तों, स्टेटस चेक करने के लिए आपको आपकी जो आवेदन पावती है वह होना जरूरी है, ताकि आपको कैसे पता चलेगा कि आपने आवेदन किया है और उसमें आप पात्र हो। और पात्र हो तो आपको जो जो दो उसमें काम होते हैं, यानी कि 2-3 प्रकार के ऑप्शन होते हैं, जैसा कि आपका ई-केवाईसी होना तो बहुत जरूरी है। जिसके बाद आपका आधार बैंक की लिंकिंग स्थिति होना भी जरूरी है, डीबीटी लिंक की स्थिति होना भी जरूरी है। जिसके बाद आपका मोबाइल नंबर उसमें जुड़ा होना चाहिए, या और उसमें जो आधार व समग्र में फोटो एक समान होनी जरूरी है। ये 4 ऑप्शन अभी उसमें दिए गए हैं। और आप अपने समग्र पोर्टल, जब हम समग्र पोर्टल पर जाते हैं तो ई-केवाईसी स्टेटस चेक करें, तो उस पर हम देखते हैं तो ये 4 ऑप्शन आपको होना कंपलसरी। यदि इसमें 4 ऑप्शन, ये जो 4 चीजें हैं आपकी नहीं है, तो आवेदन फार्म तो आपका भर दिया जाता है, लेकिन उसमें 6 दिनों का टाइम होता है। जो 6 दिवस के भीतर यदि आपने ये काम नहीं किया, डीबीटी लिंक नहीं करवाए, आधार बैंकिंग लिंकिंग नहीं करवाया, तो आपका जो आवेदन फार्म है वह निरस्त भी हो सकता है, चाहे आप पात्र हो। तो आप इस वीडियो में इतना देखोगे कि आप अपना जो आवेदन पावती के जरिए आप अपना जो आवेदन स्टेटस है वह किस प्रकार से चेक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं मोबाइल के होम स्क्रीन पर, जहां पर हम गूगल ब्राउजर में ही मैं आपको बताने वाला हूं, ना कोई पीसी लैपटॉप में नहीं बताऊंगा, सिर्फ क्योंकि अधिकतर माता बहनें या हमारे भाइयों के पास मोबाइल ही होता है, और जो भी काम होता है मैं आपको मोबाइल के ही जरिए बताता हूं। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर करके जाना, और अंत में यदि और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लेना। क्योंकि दोस्तों, मैं अपने चैनल पर लाडली बहना योजना से संबंधित सभी डाउट और जो भी इसके अफवाह है वह सब क्लियर करने वाला हूं। और मैंने एक सीरीज चलाई लाडली बहना योजना से संबंधित, ताकि आपको इस योजना का भरपूर लाभ मिले। कोई भी मेरी प्यारी माता बहन है मध्य प्रदेश की, वह छूटे नहीं। जैसा कि दोस्तों, अब हम आगे हमारे मोबाइल के होम स्क्रीन पर, जहां पर आपको डालना होगा सीएम लाडली बहना योजना mp.gov। गूगल पर आपको ये सर्च कर लेना होगा। जिसके बाद आपके पास एक नया पेज ओपन होकर आपके सामने आएगा, जिसमें लिखा होगा आवेदन की स्थिति जाने। आवेदन की स्थिति जाने पर हम क्लिक कर देते हैं और एक नया पेज हमारे सामने खुलेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर आप आवेदन की स्थिति चेक कर सकते हो। तो आवेदन की स्थिति चेक करने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन दिए होंगे। तो एक तो जो आपने आवेदन भरा था वहाँ से एक पावती आपको दी जाती है, जिस पर आपका आवेदन पंजीयन क्रमांक लिखा होता है। और आपका जो दूसरा ऑप्शन है वह आप सदस्य क्रमांक, यानी कि आपकी जो 9 अंकों की समग्र आईडी है वह आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जो सदस्य क्रमांक आईडी है 9 अंकों की, वह हम यहाँ पर फिल कर देते हैं। तो जिसके बाद हम आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब मैं दोस्तों सुरक्षा की दृष्टि से इसको मैं हाइड कर रहा हूँ। तो यहाँ पर आपको दिखेगा कि आवेदन क्रमांक और आवेदिका का नाम, फिर आवेदिका की समग्र आईडी, जिला, आवेदन की स्थिति, संभाग, आपकी संभाग से हो, स्थानीय निकाय, ग्राम पंचायत, जोन, जिसके बाद ग्राम पंचायत। इसके आगे दोस्तों यहाँ पर आएगा आपका स्टेटस। स्टेटस पे जैसे क्लिक करोगे तो आपको पावती डाउनलोड होने का ऑप्शन मिलेगा। लेकिन दोस्तों, यह मोबाइल से हम नहीं कर पा रहे, क्योंकि मोबाइल के थ्रू
जब हम ऑनलाइन पंजीयन सदस्य क्रमांक का जो आवेदन पावती है सीएम लाडली बहना योजना की, तो वो आवेदन की स्थिति हम चेक नहीं कर पा रहे, क्योंकि दोस्तों ये जो काम है वह आपके कंप्यूटर पीसी में ही देखना होगा। तो दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि मैंने एक प्रिंट डाउनलोड करके रखी थी मेरे लैपटॉप के माध्यम से, तो वह मैं आपको बता देता हूं कि उसमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख पाते हो कि यहाँ पर आपको मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना का आवेदन पत्र पावती आपको दी जाती है, वह हम प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट करने के बाद जब हम आवेदन क्रमांक देखते हैं तो एक इस प्रकार की एक पावती खुलकर हमारे सामने आती है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवेदिका की समग्र आईडी, आवेदिका की समग्र आईडी के बाद आवेदिका का नाम, जन्म तिथि और लिंग महिला, वैवाहिक स्थिति विवाहित, मुखिया का नाम आपको देखने को मिलेगा, आवेदिका का पता आपको मिलेगा, आवेदिका का मोबाइल नंबर, वर्ग। और दोस्तों जो इम्पोर्टेंट काम है जो मैं आपको बताता ही रहता हूं कि आपकी समग्र में केवाईसी स्थिति अनिवार्य है, बैंक में आधार बैंक की लिंकिंग स्थिति अनिवार्य है और डीबीटी सक्रिय होने की स्थिति भी अनिवार्य है। और जिसके बाद यहाँ पर आपको दिख जाता है कि मैं घोषणा करती हूँ कि मेरे द्वारा 6 दिवस के भीतर मेरे बैंक खाता में आधार लिंकिंग एवं डीबीटी सक्रिय करवा लिया जाएगा। मुझे यह भी ज्ञात है कि उक्त जानकारी प्रक्रिया के बिना मुझे योजना के अनुसार राशि का भुगतान नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों आपको यहाँ पर एक बात समझनी होगी, यदि आपने 6 दिवस के भीतर आधार लिंकिंग एवं डीबीटी सक्रिय नहीं किया है तो आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा और जो ये राशि है उसका भुगतान नहीं किया जाएगा। दोस्तों मैं कोई भी फालतू की बकवास नहीं करता हूँ, जो लिखी है वही मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो आवेदिका के द्वारा घोषणा जो हमारी पावती में मिलती है वह है, मेरे परिवार की सम्मिलित रूप से वार्षिक आय 2.5 लाख रुपए से कम है। मैं स्वयं या मेरे परिवार का कोई सदस्य आयकर दाता नहीं है। मैं स्वयं या परिवार का कोई भी सदस्य केंद्र राज्य सरकार के शासकीय विभाग, मंडल, उपक्रम, स्थानीय निकाय में नियमित संविदा जो भी उसकी पात्रता है उसमें अपात्रता है उसमें नहीं है। तो इस प्रकार से दोस्तों इस वीडियो में हमने जान लिया है कि हम आवेदन की जो पावती है वह किस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो और आपका जो समग्र में केवाईसी स्थिति होना अनिवार्य है, बैंक में आधार लिंकिंग स्थिति होना अनिवार्य है, सभी प्रकार की जो मेन जो 3 काम है वह होना आपका अनिवार्य, नहीं तो वह नहीं होगा तो आपका आवेदन फार्म निरस्त हो सकता है। तो दोस्तों अब वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं और मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी कोई नई इन्फॉर्मेटिव जानकारी के साथ। और दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद।